अच्छा काम क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीषम सिंह, जो हमारे एएनटीएफ के डीसीपी भी हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के, और ये लगातार एएनटीएफ अच्छा काम कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि कवच 6.0 में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और हम आपके सामने प्रस्तुत भी हुए थे। उसमें बहुत बड़ी काफ़ी सारी रिकवरी हुई थी और अब तक के जितने कवच हुए थे उसके डबल मात्रा में हम लोगों ने उसमें केसेस दर्ज हुए थे और नार्को ऑफेंडर्स पकड़े थे। तो उसी दौरान कवच जब चल रहा था ऑपरेशन, उसी दौरान हमारी जो टीम है जिसको डीसीपी भीषम सुपरवाइज करते हैं, हेड करते हैं, उनके साथ जो उनके एसीपी हैं राजकुमार, और एसीपी राजकुमार के साथ उनके बाकी अन्य साथी रोहित सैनी, सब इंस्पेक्टर अमरिंदर, एएसआई मुकेश, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल पवन, अनुज, हेड कांस्टेबल हरीश और इंस्पेक्टर जसबीर और विकास पन्नू, जो हमारे साथ आप देख सकते हैं, जसबीर और विकास पन्नू विद एसीपी राजकुमार एंड भीषम, लगातार मेहनत करते हुए दिल्ली को नशा मुक्त करने के प्रयास में कवच 6.0 में पहले हम लोगों ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था। उस टाइम हम लोगों ने आपको डिटेल भी दी थी कि एक गोल मार्केट के पास संतन गोस्वामी, एक ट्रक पेडलर गिरफ्तार किया था, ये उसमें भी आया था। तो उसके पास से कुछ 40 ग्राम के आसपास, 37 ग्राम या 47 ग्राम के आसपास उससे हाई क्वालिटी की MDMA मिली थी, जो एक केमिकल ड्रग है और जो इसे पार्टी ड्रग भी कहते हैं और जो एक पार्टियों में नशा करने के लिए लोगों द्वारा ली जाती है। जब हमने उसको गिरफ्तार किया, उससे MDMA बरामद हुई, उसको हम लोगों ने रिमांड पे लिया। पूछताछ पे बताया कि उसने उसको कि एक नाइजीरियन नेशनल है, वो उसको ये MDMA सप्लाई करता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन पे इके चुकू नाम के नाइजीरियन नेशनल को हम लोगों ने ट्रेस किया और ट्रेस करके जब हम लोगों ने टीम ने रेड की तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो है इंटरनेशनल कोरियर्स के ट्रैकिंग IDs और कागज़ मिले। तो उसमें हमारे को जब उसके घर पे रेड की उत्तम नगर में, तो 3 बड़े पार्सल दिखाई दिए। उन पार्सल को खोलने से पहले हमने कस्टम ऑफिसर्स को बुलाया, ड्रग डिपार्टमेंट से भी लोगों को बुलाया। उनके सामने जब उनको खोला तो तकरीबन 7,000 उसमें गोलियां, जो तकरीबन 3-3.25 किलो बनती हैं, 7,000 गोलियां MDMA की मिली हैं, 6,790 टू बी एग्जैक्ट, और वो रिफाइंड क्वालिटी के MDMA, जिसको हम एक्सटेसी ड्रग भी बोलते हैं, जो खुशी के लिए ली जाती है, जो अपने आप को हाई करने के लिए ली जाती है। तो एक्सटेसी ड्रग बरामद हुई जिसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपया है। और हमने पाया कि ये सारी इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू जो है यहाँ इंडिया आई है और 3 कंट्रीज से ये लोग इन्होंने कोरियर से मंगाई है। कागजात हमारे को मिले हैं और इके चुकू ने बताया कि उसका एक और साथी है, वो भी अफ्रीकन नेशनल है, नाइजीरियन नेशनल है, तो उसकी हम लोग जो है तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसके पकड़े जाने के बाद आगे की चेन में हमारे को इसमें काम करने को मिलेगा, आगे और भी रिकवरी होगी और इसमें और भी हम गिरफ्तारी करेंगे। तो इस तरह से इस नशा मुक्त भारत अभियान जो हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा और हमारे होम मिनिस्टर साहब द्वारा जो चल रहा है, इसमें एक बड़ी कामयाबी हमारे को मिली है। एक ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो रही है, कोरियर के थ्रू आ रही है, वो हम लोगों ने यहाँ पकड़ ली है और बड़ी मात्रा में MDMA एक्सटेसी जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने सीज किया है और 2 इसमें मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। एक नाइजीरियन नेशनल है इके चुकू और दूसरा संतन गोस्वामी। सर एक सवाल, ड्रग ट्रैफिकिंग तो आपने बस्ट किया है, अभी आपने हाल ही में जब ऑपरेशन चलाया था तब आपने 64 हॉटस्पॉट बताए थे दिल्ली में जहाँ पर ड्रग्स बिकता है। तो अगर हमें चीजें आइडेंटिफाई है तो फिर वहाँ पर क्यों लगातार बिकता रहता है ड्रग्स, और आप उनको जानते ही हैं कि किन जगहों पर बिक रहे हैं बाकायदा। और ये तो बड़ा डायनेमिक सा हॉटस्पॉट्स होते हैं कि अगर, और ये हॉटस्पॉट कोई एक जगह, बिकॉज आप जानते हैं कि दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, या दिल्ली का जो जियोग्राफी है या टोपोग्राफी है, वो आप जानते हैं कि ये हॉटस्पॉट कोई एक पिन पॉइंट जगह नहीं है। अगर एक गली में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और वॉच कर लिया और पिछली गली में भी वो जा सकती है चीज़, तो ये लगातार एफर्ट रहता है हमारा। जो फील्ड का स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग का स्टाफ है और जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, बीट का स्टाफ है, वो लगातार जो है इस पे काम करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और लेटेस्ट
जो हॉटस्पॉट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम कवच 7.0 करेंगे तो आपको मैप में शायद हॉटस्पॉट बिंदु वहीं दिखाई दे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो हॉटस्पॉट 50 मीटर बदला हुआ होगा। वो बीट कांस्टेबल जो मेहनत करके उसने अपने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, हम जब उसको टारगेट देंगे कि आज हमने अब सारे के सारे फील्ड में चले जाएंगे और कंसर्टेड एफर्ट करेंगे, और जो है आज हम लोगों ने बड़ा कैचेस भी करने हैं जिसमें क्राइम और स्पेशल सेल वो बड़ी क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी को कैच करती है, और इसमें लोकल पुलिस भी हमारा साथ देती है, और बड़ी मेहनत करके वो लोग जो है जहाँ पर लास्ट माइल में जो कंजम्पशन है उस पर भी कार्रवाई करती है, पेडलर जो है उनको पकड़ने में भी वो मेहनत करते हैं। तो ये मिला जुला एक एफर्ट होता है, और ये हॉटस्पॉट डायनेमिक रहते हैं।